वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 204। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज के इस एपिसोड में मैं डिस्कस करूँगा मेरा फोर्थ नाइट का अनुभव, जो चौथा दिन की मतलब चौथी रात का, पिछली रात का जो अनुभव था गुप्त नवरात्रि का, उसका अनुभव आपके साथ साझा करूँगा। जैसे कि आपको पता ही है कि मैं बगलामुखी माता की साधना कर रहा हूँ और वही अनुभव आए आपसे नित्य शेयर कर रहा हूँ कि क्या क्या हुआ अनुभव के बीच में। अब जैसे पहले दिन के अनुभव में मुझे लगा कि किसी ने मेरे गाल पर चाटा मारा, और दूसरे दिन मुझे पता चला कि मेरा एक आधा दांत टूट गया और मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। अब तीसरे दिन पे भी मैंने आपको बताया कि ज़्यादा कुछ खास अनुभव नहीं हुआ और सब स्मूथली चला। अब लास्ट डे की मतलब कल रात की बातें करें तो मैं जैसे 2 बजे रात में बैठता हूँ पूजा के लिए, तो 2 से 5 पूजा चलती है। आप सबको पता ही है, जितने लोग मुझे फॉलो करते हैं उन सबको पता है कि रात में पूजा करता है। तो 2 से 5 मैं सुबह तक पूजा करता रहता हूँ। तो 2 बजे मैं बैठा पूजा अर्चना करने के लिए, गुरु माला, रक्षक माला और सिद्धि माला तक पहुँचते पहुँचते कोई मतलब विशेष परेशानियाँ नहीं हो रही थी मुझे। पर फिर वही वाली बात कि जैसे ही सिद्धि माला पे मैं पहुँचा हूँ कि सिद्धि माला बगलामुखी माता का मंत्र मैं बोलने लगा, ओम लीम बगलामुखी सर्वदुष्टा नाम वाचम मुखम पदम संभय जीवम किलियम बुद्धि विनाशम ह्रीम ओम स्वाहा। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बस मतलब आधा रास्ता ही मैंने कवर किया था कि मुझे ऐसा लगा कि पूरे शरीर पर मुझे कहीं पसीना नहीं आ रहा, पर मेरे बाल से इतना ज़बरदस्त मतलब सर में इतना ज़्यादा पसीना आ रहा था कि लग रहा था ऊपर से गंगा जमुना बहने लगी। इनफैक्ट जब मैं क्या कहते हैं जाप कर रहा था तो ये पसीना टपक टपक कर सीधे मेरे मुंह में आ रहा था और जाप करने में विशेष बाधा दे रहा था। चलो यहाँ तक तो सब सही था, पर जब मतलब मेरे जाप का आखिरी समय होने लगा, मैं किसी तरह से जैसे मेरा दम घुटने लगा। अब जैसे ही दम घुटा, अचानक से झटका आना स्टार्ट हो गया मेरे सर पर। ये एक अलग तरीके की चीज़ हो रही है मेरे साथ इस बीच में कि मुझे लगातार झटके आ रहे हैं, जो मुझे कभी इतना आते होते नहीं है। इस बीच में मेरे मतलब झटके आते हैं एज इफ़ कि हट जाओ यहाँ से, हट जाओ यहाँ से। लगातार यही ऐसा आ रहा है कि किसी तरीके से जल्दी से जाप ख़त्म कर लिया जाए। कल रात भी कोई अलग और विशेष नहीं था। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि रात में मैं पूजा करता हूं तो मैं पीछे की अपनी मतलब जहां मेरी पीठ होती है उस साइड मेरी खिड़की है, तो मैं खोल देता हूं। अब रात में वहां पे कोई इतनी रात में आता नहीं है, 2 से 5 के बीच में कौन आएगा देखने के लिए कि मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं। शांति से थोड़ा वेंटिलेशन भी हो जाता है, क्योंकि कमरे में हवन का धुआं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। कल मैंने एक चीज़ और नोटिस करी कि जब मैं बगलामुखी का जाप कर रहा था तो मेरे पीछे से पता नहीं एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी। मैं आपको मतलब इमिटेट कर कर बताता हूँ। ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ लगातार ऐसी आवाज़ आ रही थी। ये पता नहीं किस जानवर की, किस पक्षी की आवाज़ थी, मुझे नहीं पता। पर जाप करते वक्त मेरा ध्यान तो थर्ड आई पे रहता है, पर मेरा कान तो खुला हुआ है, उसमें इंद्रिय है और उसमें से सुनाई पड़ता रहता है। फिर उसके बाद मुझको ऐसा लगा कि जैसे कोई महिला ही होगी, क्योंकि कदमों की आहट में पायल की आवाज़ आ रही थी, और वो भी मेरे कमरे से नहीं आ रही थी। मेरे पीछे जो खिड़की खुली हुई थी, दूसरे घर की जो छत है ना, उसके ऊपर से आ रही थी। लग रहा था कि वहाँ कोई खड़ा होकर इधर उधर कर रहा है और मेरा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। पर मेरे गुरु ने मुझे एक चीज़ समझाई थी कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, जाप छोड़कर कभी उठना नहीं। ये सब शक्तियाँ होती हैं आसपास जो आपकी तपस्या में, आपकी साधना में बाधा उत्पन्न करती हैं। जब भी आप किसी माता या किसी शक्ति की आराधना करते हैं तो इतनी आसानी से आप नहीं पहुंच सकते उनके पास। चाहे एक बार आप जा चुके हो, इसका ये मतलब नहीं कि आप दूसरी बार भी आराम से जा सकते हैं। ये वही बात हो गई कि वैष्णो माता गए, पहले दिन तो बहुत अच्छे से दर्शन हुआ, और दूसरी बार गए तो बहुत भीड़ मिल गई। ये कोई गारंटी नहीं है
कि माता आपका किस तरीके से परीक्षा ले। हो सकता है कह दे अच्छे मूड में ना परीक्षा ले। तो यही हो रहा है मेरे साथ। और कल की घटना ऐसी थी कि पीछे से जो पायल की आवाज़ और एक स्त्री का अनुभव, जैसे कि कोई स्त्री ही थी, इसने मुझे अंदर से थोड़ा सा हिला सा दिया। क्योंकि ये सब चीज़ें मुझे बहुत पहले हुआ करती थी। अब इस बीच में ये सब चीज़ें नॉर्मल सी लगती थी और मुझे कुछ होता नहीं था। इनफैक्ट इस तरह के एक्सपीरियंसेस अब बंद ही हो गए थे। ये वो सब मुझे नॉर्मल ही लगता था। लेकिन कल अचानक से मेरे कमरे में ना होकर पीछे वाले घर की छत पर कोई चल रहा था, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। बाकी पसीने से मैं इतना लथपथ हो गया कि मेरे फेस पे जैसे लग रहा था किसी ने पानी का एक मग्घा डाल दिया है। फिर भी किसी तरीके से राम राम करते करते, माता काली करते करते बगलामुखी की साधना सुबह करीब 5 बजे के, 5:15 बजे के आसपास संपन्न हुई मेरी। कल एक चीज़ का और एक्सपीरियंस हुआ कि जो मैं 9 दीपक जलाता हूँ, तो जैसे ही मैंने 9 दीपक प्रज्वलित किया, पता नहीं कौन सा छींटा आग का पड़ा कि जो पीछे माता की चुन्नी थी जिसके ऊपर रखा हुआ है सारे दीपक प्लेट में, उसमें आग लग गई। अब वो तो इत्तेफाक था कि मेरी आंखें खुली थी। अगर मैं जाप कर रहा होता तो मैं उसमें हो सकता है जल भी जाता सबके साथ। लेकिन मेरी क्योंकि आँख खुली हुई थी तो मैंने देखा, तो मैंने दूर से ही फूका और वो बुझ भी गई। और काफ़ी डिस्टेंस पे मैं था, लेकिन मैंने फूका तो वो बुझ गई। तो एक्सीडेंट होते होते बचा। तो इस तरह की साधनाओं में ये एक्सीडेंट हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि पहले भी कई बार पूरे कमरे में ही आग लग गई थी। लेकिन माता की कृपा से केवल आग लगी, कोई हानि नहीं हुई। और कल भी जब माता ही की कृपा से आग लगी, कोई हानि नहीं हुई और पूजा यथासंभव संपन्न हो गई। जैसे माता की इच्छा थी वैसे ही पूजा संपन्न हो गई। इसके लिए मैं माता बगलामुखी को हमेशा धन्यवाद दूंगा कि माता ने हमेशा कृपा करी है, माता ने हमेशा मेरे सिर पर हाथ रखा है। और उनकी कृपा रही तो ये 9 दिन अच्छे से कट जाएंगे और कायदे से मेरी पूजा संपन्न हो जाएगी। जो मेरे पैर में खरोच वाली स्थिति थी, पित्ती उछलना था, ये सब अब कुछ नहीं हो रहा है। कम से कम ये नहीं हो रहा है कि पैर में पित्ती उछल जा रही है या कोई ऐसा लग रहा है कि खरोच रहा है, ऐसा कुछ नहीं। इस चीज़ से मुझे निजात मिली। पर अब मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि जैसे कि कोई आसपास घूम रहा है। अब देखते हैं आगे के दिनों में कि ये आसपास घूमने वाली जो एंटिटी है, ये मुझे दिखाई भी पड़ती है कि नहीं दिखाई पड़ती है। क्योंकि जाप के टाइम पे मैं अपनी आंखें बंद करके ही जाप करता हूँ। त्राटक जाप नहीं कर रहा हूँ, मानसिक जाप कर रहा हूँ। मानसिक जाप थोड़ा तेज़ होते हैं त्राटक जाप से के मुकाबले और जल्दी माला ख़त्म करने में सहायक होते हैं। और वैसे भी मैं सिद्धि यात्रा स्टोरी में आपको सिद्धि की ही बातें बताता हूँ। तो सिद्धि में आप रैपिड मंत्र जाप करें तो वही सही है। जब आप धीरे धीरे जाप करते हैं तो फिर वो आपको बॉडी को हील करता है, आपकी सोल को हील करता है। तो जब रैपिड करते हैं तो सिद्धि हो जाती है। तो ये कल रात का मेरा अनुभव था कि आग लग गई। एक औरत पीछे की छत पे, पड़ोसी की छत पर इधर उधर जा रही थी, क्योंकि हल्की हल्की पायल की आवाज़ आ रही थी और एक अजीब सी आवाज़ ऊ ऊ ऊ कर, जैसे कि कोई अजीब सा प्राणी है जो मुझे बुला रहा है कि क्या कर रहा है। ये ऊ मुझे पहली बार सुनाई पड़ा। ये पता नहीं क्या चीज़ थी। तो कभी आपको ऐसे अनुभव हुए होंगे तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये था मेरा एक सूक्ष्म अनुभव गुप्त नवरात्रि पे बगलामुखी साधना का, चौथे दिन का। और कल मैं आपको 5वें दिन की अपनी बात, मतलब 5वीं रात की अपना अनुभव शेयर करूंगा। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। जय मां काली, जय मां तारा। आप सबका भला हो।